friends, now we are going to understand the concept of Pythagoras theorem, which is known to be come in the final exams of class 10th board exams. मीन्स पाइथागोरस थ्योरम एक 10th का ऐसे एग्जाम्स है कि जो हमें लगता है कि 99.9% ये थ्योरम आएगी और इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी है. तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या बता रही है. थ्योरम का कंसेप्ट है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. थ्योरम में बताया जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो हम ले रहे हैं एंगल ABC. उस थ्योरम में क्या है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज जो हमेशा होता है वो एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट बनता है. जिस तरह हमने इसमें फिगर हमने ड्रॉ की है एंगल ABC और हमने एंगल B लिया है 90 डिग्री. दैट मींस 90 डिग्री के ऑपोजिट हमारा जो ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर में वो हमारा हाइपोटेन्यूज ड्रॉ होगा इस तरफ और हम उसको हाइपोटेन्यूज को कोई भी नेम दे सकते हैं. जैसे मैंने दिया हुआ D, आप चाहे EFGH कुछ भी दे लीजिए. उसके बाद उन्होंने क्या कहा, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. पहले हम अपना लिखेंगे आंसर में गिवन में हमें दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच वी ड्रॉ एंगल B विच इज 90 डिग्री. नेक्स्ट टू प्रूव AC. अब प्रूफ हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ में मैंने लिखा हुआ है पर मैं आपको अंडरस्टैंड करा दूं. प्रूफ में उन्होंने कहा कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. अब हाइपोटेन्यूज हमने कहां ड्रॉ किया है, BD परपेंडिकुलर. हमारा BD जो हाइपोटेन्यूज हमारा ड्रॉ हो किसके परपेंडिकुलर में ड्रॉ हुआ है, AC के. हमारा किसके परपेंडिकुलर, AC के. और उन्होंने यही कहा है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो हमारा हाइपोटेन्यूज हम कहां अंडरस्टैंड करेंगे, AC पे. The square, AC का square which is equal to the sum of the square of the other two sides. अब AC की बाकी दो साइड कौन सी आ रही है, AB and BC. फर्स्ट साइड AB एंड सेकेंड वन BC. तो उनका भी हम स्क्वायर करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना है. अब हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया था फ्रॉम B वी ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं. प्रूफ के लिए हम क्या लेंगे, पहले पूरा ट्रायंगल हम लेंगे ABC. इन ट्रायंगल ABC और उसके साथ हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हमने दो साइड्स प्रूफ करनी है AB एंड BC. सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल ABD. ट्रायंगल ABD. अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में कौन सा कॉमन ट्रायंगल आ रहा है, सॉरी कौन सा कॉमन एंगल आ रहा है, B 90 डिग्री है. और ट्रायंगल ABD में हमने अज्यूम किया है D इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो हम एंगल A कॉमन आ रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन. नेक्स्ट अब हमने देखा, हमने एंगल B 90 डिग्री ड्रॉ किया हुआ था. सिमिलर ट्रायंगल ABD में भी हमने ट्रायंगल D जो है एंगल D वो हमने 90 डिग्री ड्रॉ की है. एंगल B इक्वल टू एंगल D बोथ आर 90 डिग्री ईच. तो इससे therefore we prove triangle ABC similar to triangle ABD. ये हमने प्रूव कर लिया. क्यों, क्योंकि दोनों में A की सिमिलैरिटी है. बाय A सिमिलैरिटी, दोनों में एंगल A था. अब हमने अगर इसको प्रूफ कर लिया कि ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, अब हम इसके कॉमन एंगल निकालेंगे विच इज ट्रायंगल ABC में कॉमन क्या आ रहा है, AB. एक AB साइड और दूसरी साइड कौन सी आ रही है हमारी, AB साइड एंड AC साइड, AC. और उसी तरह ट्रायंगल ABD में हमारी कौन सी साइड आ रही है, AD एंड AB. हमारी साइड आ रही है AB बाय AC और दूसरे ट्रायंगल में हमारी साइड आ रही है AD बाय AB. बिकॉज ये दोनों सिमिलर प्रोपोर्शनेट हैं, बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर प्रोपोर्शनेट. तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे. इस साइड आ जाएगा AB मल्टीप्लाई AB और दूसरी साइड आएगा AC मल्टीप्लाई AD. AB मल्टीप्लाई AB हमारा बन गया AB स्क्वायर और दूसरी साइड हमारा ऐसे ही रह गया AC मल्टीप्लाई AD.
हम इसको ज्यूम कर लेंगे फिगर नंबर 1। हमने 1 इसे ज्यूम कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं इन ट्रायंगल अगेन एबीसी कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, ये एबीसी हो गया। अब हमने एक ट्रायंगल काउंट कर लिया था, अब हम लेंगे बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी। अब इसमें हमें कौन से कॉमन एंगल नजर आ रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी में बी 90 डिग्री है एंड डी ऑल्सो है 90 डिग्री। सो हम अब एंगल कौन सा ले रहे हैं? एंगल सी आर कॉमन इन बोथ, और एंगल बी एंगल डी 90 डिग्री ईच, similar to last concept. Therefore, triangle ABC similar to triangle BDC. ये हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। किससे प्रूफ किया? बाय सीसी सिमिलैरिटी, क्योंकि एंगल सी में कॉमन है, एंगल सी इज कॉमन। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसमें एंगल्स हम देखेंगे। ट्रायंगल एबीसी में हमारा अगेन क्या बन रहा है कंसेप्ट? अब हम इसमें लेंगे फिगर BC बाय AC, और दूसरे में हम लेंगे DC बाय BC। जिस तरह हमने पहले में ली है ABC में BC साइड AC, और हम सेकेंड वन में ले रहे हैं DC साइड BC। इस तरह से एंगल ले रहे हैं। अब इनमें भी हमने क्या कर दिया? ऑपोजिट साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें हमारा क्या आ गया? BC स्क्वायर आ गया, और हमारा फिर से स्टैंड है AC मल्टीप्लाई DC। हमारा BC स्क्वायर आ चुका है, और दूसरी साइड हमारा AB स्क्वायर आ चुका है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, बट अभी भी हमारा AC स्क्वायर रहता है। इसको हम फिगर को दे देंगे सेकंड नंबर। अब जिस तरह से हमारा ये एंगल था AB बाय AC, AD बाय AB, सिमिलर प्रोपोर्शनेट करके, उसी तरह ये भी हमारा है बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रोपोर्शनेट। अब हमारे पास दो फिगर्स आ गई, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड किया। अब ऐड करने से क्या हुआ? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दूसरी साइड AC मल्टीप्लाई AD प्लस AC मल्टीप्लाई DC। हमारी एक साइड तो प्रूफ हो चुकी है, अब हमें ये वाली साइड भी प्रूफ करनी है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया है। अब इसमें है AC मल्टीप्लाई AD, दोनों में आप देखें AC कॉमन है, तो हमने AC एक कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या रह गया? AD प्लस DC। अब आप देख रहे हैं इसमें है AD प्लस DC। D जो था ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, जिसे हमने 90 डिग्री एंगल भी मान के चले हैं। तो ये D और D को क्रॉस करके हमारे पास क्या आ गया? AC एंड AC, और दोनों AC मिलकर मल्टीप्लाई होके बने AC स्क्वायर। तो हमारी थ्योरम क्या है? हमारी थ्योरम प्रूफ होने जा रही है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, हमने दोनों को फिगर्स को एड अप किया था। एड अप करने पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दूसरी साइड हमारा आया था AC मल्टीप्लाई AD प्लस AC मल्टीप्लाई DC। दोनों में हमारे पास AC कॉमन आ गया था, हमने एक कॉमन ले लिया था, और सेकंड में हमने उनको अंडर रखा था AD प्लस DC। AD प्लस DC में क्या है? एंगल D जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज था, तो D हमारा क्रॉस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? AC। अब AC मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है।